हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमने आपको लास्ट क्लास में करवाया था चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल और पेयर दोनों के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया था लास्ट क्लास में। तब हमने कॉन्सेप्ट के साथ एग्जाम्पल नंबर 2 समझाया था। आज हम एग्जाम्पल नंबर 3 करवा रहे हैं, राइट। अब इस 3 क्वेश्चन के अंदर, 3 एग्जाम्पल के अंदर 2 ट्रेन्स हैं, ठीक है ना, 2 रेल्स हैं, यानी रेल चल रही हैं, तो जो रिप्रेजेंट कर रही हैं वो 2 अलग अलग इक्वेशन को। ऑब्वियसली 2 ट्रेन्स हैं तो नेचुरली वो 2 अलग अलग इक्वेशन बनेगी ना। उसी को वैसे ही सॉल्व करेंगे जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन में ग्राफिकली समझाया था। इसमें भी वही ज्योमेट्रिकल एंड ग्राफिकली दोनों बनाने हैं। तो सबसे पहले इस इक्वेशन में बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने सी पार्ट्स आगे लिख दिया, लेकिन सी पार्ट्स आगे नहीं होकर के पीछे आएगा तभी ठीक होगा। तो हम इक्वेशन को ठीक कर लेंगे। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन कुछ इस तरीके से, अब देखो -4 है तो पीछे जाके क्या हो जाएगा +4। प्लस को नहीं लिखते, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं होती ना, इसलिए लिखते नहीं है, उसको छोड़ देते हैं। अब इसका वही बॉक्स बनाएंगे, अलग अलग एक्स और वाई को रिप्रेजेंट करेंगे ना, तभी तो ग्राफ बनेगा इसमें, ठीक है। उसी हिसाब से इसके सी पार्ट्स को देखो, ये पार्ट्स होता है ए, ये होता है बी और ये होता है सी। तो सी जो है -12 है तो पीछे जाके क्या हो जाएगा +12। तो हम इसको भी ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे =12। इसका भी एक बॉक्स यहाँ बना लेंगे, राइट। अब इस क्वेश्चन के 2 केस करेंगे, फिर इसके करेंगे। सबसे पहले इसकी बात आ रही है। तो जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि बेटा x को पहले 0 ले लेना तो आंसर y का आएगा, ऑब्वियसली। ऐसे ही फिर y को ले लेंगे 0 तो x का आंसर आएगा। तो हम फर्स्ट केस सॉल्व करते हैं, फर्स्ट जिसमें मैंने लेट्स x को लिया 0, बॉक्स में लिख लेंगे 0 प्रेजेंट किया, 2y = 4। 2y यहीं 4 भी यहीं, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं तो उसको पीछे ले आके कोई फ़ायदा नहीं है। अब जो 2 यहाँ मल्टीप्लाई होता था यहाँ करके डिवाइड हो गया, 4 से कैंसिल कर दिया। आपका आंसर कितना आ गया 2 आ गया, राइट। अब इसको इस तरीके से लिख देंगे कि मेरी x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू 0 थी, तभी तो y मेरा 2 आया है। फर्स्ट केस खत्म हो गया आपका, क्लियर। सेकेंड, अब इसकी सेकेंड इक्वेशन करेंगे। सेकेंड में पहले इक्वेशन लिख देंगे ये। अब इसमें किसको लेना है हमें, y को, y लेट्स 0, तो मैंने 0 उसको लिया। अब इसको 0 लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि पीछे जाके 0 से कोई वैल्यू नहीं है, =4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। क्यों, क्योंकि मैंने y कितना लिया था 0। इस चीज़ को बहुत ध्यान से लिखते हैं, नहीं तो ग्राफ गलत बन जाता है। ध्यान से, वैल्यू किसकी आई है x की आई है, तो x को अपनी सीट पे पहले लिखेंगे, y पीछे होता है सेकंड सीट पे, तो y की वैल्यू यहाँ है। इधर मैंने x को पहले लिया था, x की वैल्यू लिखी है, y रिप्रेजेंट बाद में आया आंसर, तो उसको यहाँ। अब इसको बॉक्स में पुट कर देंगे, 0 2 0 और 2, ऐसे ही पेयर बनाना सिखाया था ना मैंने, तो देखो वैसे ही बना। अब नीचे 4 और 0, 4x है 0 ये, क्लियर। इसके 2 केसेस, हाँ जी, ठीक है। अब इसके 2 केसेस होने के बाद अब हम रिप्रेजेंट करेंगे इसके भी 2 केस लेंगे। तो जैसे फर्स्ट केस मैंने सॉल्व किया, लेट्स आप लेते हैं इसके अंदर x की वैल्यू 0, ठीक है, x = 0। हाँ, अब पूरा हो जाएगा, मैं वही देख रही थी, x = 0। तो ये तो 0 हो गया, y यही है, 12 भी यही है, जो 4 मल्टीप्लाई होता था इधर आके डायरेक्ट कर दिया। जब हम क्वेश्चन को करने लगते हैं ना तो बहुत जल्दी जल्दी कर लेते हैं, फिर हमें अपने आप पता चल जाता है कि 0 को पीछे ले आने से कोई फ़ायदा नहीं है, एक हमारी स्टेप बढ़ जाएगा, उससे हमारा इतना टाइम नहीं है। 10th क्लास में शॉर्टकट मेथड से ज़्यादा करते हैं। फिर मैंने यहाँ 4 भी नहीं लिखा, 4 भी डायरेक्ट मैं नीचे लेके करते करते अपने आप जनरल नॉलेज में जल्दी से करना बच्चों को आ जाता है। तो 3 आ गया। आप इसके लिखेंगे पॉइंट, पहले x 0 था तो y 3 आया। फर्स्ट केस आपका सॉल्व हो गया। अब इसका हम सेकेंड केस लिखते हैं इसी क्वेश्चन का। तो पहले इक्वेशन लिख लेंगे, अब इसमें y को 0 ले लेंगे, ठीक है ना। यही समझाया था ना क्या, कि पहले x को 0 लेना है, रिप्रेजेंट करना है, फिर y को 0 लेना है। अब हम y को लेंगे, अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है, जैसे इसकी कोई वैल्यू नहीं थी ऐसे इसकी भी कोई वैल्यू नहीं है, तो क्या रह गया बस 2x = 12।
x की वैल्यू 12/2, जब हमने x को इससे कैंसिल किया तो कितना आ गया 6। ये आपका पहले x 6 आया क्योंकि मैंने y को क्या लिया था इस समय 0। ठीक है, उसको बॉक्स में रिप्रेजेंट कर देते हैं, जैसे 0 और 3, फिर है 6 और 0। ठीक है, क्लियर। ये आपका इक्वेशन से मैंने पहले बॉक्स बनाने सिखा दिए, और बॉक्स बनाने के बाद अब हम इसे ग्राफ में पुट करेंगे। तो ग्राफ के लिए अब मिलते हैं स्क्रीन पे। चलिए, अब हमने जो 2 इक्वेशन को सॉल्व किया था अभी, अब हम उसके ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने कुछ इस तरीके से ग्राफ बनाया है, इक्वल डिस्टेंस के साथ। आपका ये बीच में जो ओ होता है ना, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन वही जैसे मैंने लास्ट क्लास में समझाया था, ये एक्स पॉजिटिव, ये एक्स नेगेटिव, ये वाई पॉजिटिव वर्टिकल लाइन का, और ये वाई नेगेटिव। ठीक, फिर मैंने वही चीज़ समझाई थी कि इक्वेशन को आप पॉइंट में लिख लेंगे तो ज़्यादा बेटर है, कि हमारे पॉइंट कौन कौन से हैं, जिसमें पहले x आता है और फिर y आता है। तो हम सबसे पहला पॉइंट कौन सा लिखेंगे, 0 और 2 का। ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो बच्चे यहीं पजल होते हैं और फिर ग्राफ गलत बन जाता है। 4 और 0 का, देखो ऐसे लिया है मैंने पेयर, पहले 4 आएगा फिर 0, 0 और 3 ऐसे। राइट नाउ 6 एंड 0। क्लियर, आप भी ऐसे ही बनाएंगे जैसे मैंने बताया, तो ग्राफ बिल्कुल ठीक बैठेगा। राइट, अब हम देखते हैं एक्स वाले पॉइंट में, हम दिखेगा ऐसे ही ना, पता चल जाएगा एक्स वाले पॉइंट में ग्रेटर देन 6 है और सारे ही पॉजिटिव है, तो इसको तो 6 कंपलसरी करना ही करना है ना। 6 से ज़्यादा भी हो जाए 1 यूनिट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 6 आ गया। राइट, वाई में देखेंगे 2 0 3 0, ग्रेटर देन पॉइंट 3 किसका, पॉजिटिव का, तो हम इसमें लिखेंगे 1 2 3, एक एक्स्ट्रा यूनिट भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो इसमें बॉक्स में आपका कहीं माइनस है, किसी में नहीं है ना। इस दोनों माइनस को, एक ये हॉरिजॉन्टल का माइनस और ये वर्टिकल का माइनस, आप इसे कम करके भी रिप्रेजेंट करें कोई नहीं चलता, ये भी इतना ऐसे ही इसमें लेंगे -1 -2 -3। क्यों मैंने कम लिए, क्या रीज़न था, रीज़न ये था कि इनकी वैल्यू नहीं है, मुझे इनको शो नहीं करना, इसलिए मैंने इसको कम भी लिया। आप 2 2 भी लेंगे तो चलेगा, बट इसके अकॉर्डिंग ये ध्यान से देखना कि x मेरा ग्रेटर देन 6 है तो मैंने 6 ले लिया x को, मेरा y ग्रेटर देन 4 है मैंने इसको ले लिया। बात उसी की हो रही तो उसी को करेंगे। एक पॉइंट एक्स्ट्रा है तो चलो एक भी लिख देते हैं, 5 भी आ गया। अब आप इसको लेंगे, x और y क्या है, 0 और 2, x का 0 y का 2, ये भी ध्यान रखना y का 2 है तो y तो ये ना, इसका 2 यहाँ होगा, लेकिन हम 0 से चलेंगे तो 2 सोच के इस तरीके से, ये आपका पॉइंट आ गया। दूसरा x का क्या है 4, x एंड 4, ये आ गया ना आपका पॉइंट। राइट, फिर है हमारा 0 और 3, 3 किस पे, y पे, फिर बार बार देखेंगे y पे 3 है तो हम, ये रहा आपका y का 3, 0 यहाँ से चले और 3 पे ख़त्म कर दिया। 6 एंड 0, 6 एंड 0, 6 किसका है, x का, तो हम x पे चलेंगे, ये रहा आपका। ठीक है, अच्छा ग्राफ में इस तरीके से एरो भी बना देना, एरो बनाने ज़रूरी है, लास्ट क्लास में अगर नहीं बनाए थे तो बना लेना, क्योंकि x की इसकी वैल्यू होती है एरो की। ठीक है, पॉइंट करते हैं। अच्छा, जिसके मैंने यहाँ ये लिखे हैं ना, उसके पॉइंट भी लिखने बहुत ज़रूरी है। किसका पॉइंट था, 0 और 2 का, हम यहाँ लिख देंगे 0 और 2 के पॉइंट है, ऐसे भी ज़रूर लिखना है। 4 और 0 कॉमा डाल देंगे, 4 और 0, 4 किसका था, x का, ये रहा आपका, ऐसे लिख देंगे, क्योंकि यहाँ ग्राफ बन जाएगा ना, तो इसलिए थोड़ा सा नीट एंड क्लीन करने के लिए थोड़ा दूर लिख दिया मैंने, क्योंकि इस वाले पार्ट्स में कोई वैल्यू नहीं है, इसमें भी कोई वैल्यू नहीं है, तो मैंने यहाँ लिख दिया। अब है 0 और 3, 0 एंड 3, 3 किस पे, y पे, ये रहा आपका पॉइंट। नेक्स्ट है 6 और 0, 6 और 0, ये आप ऐसे डाल के भी दूर लिख सकते हैं, एरो का निशान डाल के, ये देखो मैंने एरो डाल दिया ना इसमें, इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहली बात, जब हम स्केल के अकॉर्डिंग इसको लाइन को लेते हैं तो ध्यान रखते हैं कि हमारी पहली लाइन कौन सी थी, 0 2 और 4 0,
02 और 40, ये दोनों पॉइंट थे ना, इन दोनों पॉइंटों को स्केल पे ऐसे रखेंगे और एक ऐसे लाइन डाल देंगे, राइट, क्लियर। अब क्योंकि इसका पेयर बना था ना, अब इन दोनों का बनना है 0, 3 और 60। बच्चे ना 4 पॉइंट लगा के थोड़ा पजल भी हो जाते हैं, कभी कभी एक साथ लगा देते हैं, तो उस चीज़ की पहचान के लिए भी बता रही हूँ, कभी ऐसा हो जाए तो ध्यान रखते हैं, एरो ऐसे डाल देते हैं, पता रहता है इन दोनों के पॉइंट का एक पेयर, एक लाइन बन गई। अब सिर्फ ये 2 पॉइंट है, फिर भी मैच करेंगे कि 0 और 3 है ना, यही है 0, 3 वाला। फिर दूसरा क्या है 6 और 0, ये 6 और 0 का पॉइंट है। अब इस पे स्केल रखेंगे, बहुत नीट एंड क्लीन और बहुत सुंदर से और बहुत तरीके से बनाते हैं इसको, एक भी मार्क्स कम नहीं होना चाहिए इस वाले ग्राफ के क्वेश्चन में, बच्चों को फुल मार्क्स मिलने चाहिए इस तरीके से। अब जब मैंने बेसिक में समझाया था बच्चों को कि ग्राफिकल में आपको ये बताना है कौन सा ग्राफ पैरेलल है, कौन सा आपका कॉन्सिडेंट है और कौन सा आपका इंटरसेक्ट है, तो आपको मैंने बताया था जहाँ दोनों लाइन एक दूसरे से टच नहीं होंगी तो वो कौन सा ग्राफ है, पैरेलल ग्राफ है, राइट, तो ये पैरेलल है। अब सेकंड की इक्वेशन ये थी ना, तो हम इसकी इक्वेशन इसके पास लिख देंगे, इसके पॉइंट है, जो बच्चा नहीं लिखेगा उसके पॉइंट चले जाएंगे। फिर फर्स्ट आपकी इक्वेशन ये है, फर्स्ट में लिख देंगे, और मार्क्स अगर गेन करने हैं तो हर चीज़ प्रॉपरली तरीके से लिखनी पड़ेगी आपको, राइट। इसमें एरो डाल देंगे, एरो साइन कंपलसरी है, मैंने इसमें पॉइंट पे डाल दिए, देखो यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, और लाइन के ऊपर आपने इक्वेशन भी लिख दी, इक्वेशन लिखने के बाद प्रॉपरली तरीके से आपने एरो भी डाल दिया, राइट नाउ। अब आपको ये सब क्लियर हुआ अच्छे से, हाँ जी। तो मैंने एग्जाम्पल नंबर 3 करवाया था, अगर आपको एग्जाम्पल नंबर 3 पसंद आया है और नंबर 2 भी जो मैंने लास्ट क्लास में दिया था, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में 3.1 में। ओके बाय।